हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं भारत का भूगोल। मोस्ट इंपोर्टेंट 25 एमसीक्यू को यहाँ पर कवर करेंगे दोस्तों। इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो फटाफट से इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए यहां पर स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल क्या है दोस्तों? पहला सवाल है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो कंचनजंगा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कंचनजंगा कहां पर स्थित है दोस्तों? कंचनजंगा नेपाल सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा कहां पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। और यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर? यहां पर नंदा देवी की बात कर लिया जाए तो नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर? उत्तराखंड में स्थित है। और यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यहां पर एवरेस्ट की बात कर लिया जाए तो ये कहां पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। आप देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर और नेपाल में स्थित है। ठीक है। धौलागिरी की ऊंचाई कितनी है? 8,172 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। यहां पर केटू की बात कर लिया जाए दोस्तों तो केटू को हम किस नाम से जानते हैं? गाडविन ऑस्टिन चोटी के नाम से जानते हैं। और यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। क्लियर? यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा अरावली पर्वत। अरावली पर्वत मुख्य रूप से राजस्थान में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वतमाला है? सतपुड़ा पर्वतमाला है। ठीक है। और सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? धूपगढ़। क्लियर? इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्वी घाट और पश्चिम घाट कहां पर मिलते हैं, तो ये मिलते हैं कहां पर? नीलगिरी पर्वत में मिलते हैं। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2,637 मीटर इसकी ऊंचाई। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैंडल पीक है। 732 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्लियर है? यहां पर सारी बातें क्लियर हो गई होगी दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 2,525 मीटर इसकी कुल लंबाई है। गंगा नदी की यहां पर बात कर लिया जाए तो दो नदियों के संगम से मिलकर बनता है। ठीक है। पहली नदी कौन है? तो भागीरथी नदी है। भागीरथी नदी। और दूसरी अलकनंदा नदी। ठीक है। अलकनंदा नदी। जब ये दोनों नदियां रुद्रप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है, तो इसे यहीं से इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी
यमुना है। ठीक है, गंगा की यहां पर बात कर लिया जाए तो भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर बनती है। भागीरथी निकलती कहां से है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और अलकनंदा संतोपत ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और गंगा नदी गिरती कहां है दोस्तों? BOB यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। क्लियर? चलिए अगला क्या है? सूर्य का उदय सबसे पहले भारत में किस राज्य में होता है? सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले उदय होता है और इसके 2 घंटे बाद गुजरात में उदय होता है। क्लियर? यानी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना मिनट का समय लगता है, तो 15 मिनट का समय लगता है। क्लियर है? चलिए अगला है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का, वुल्लर, शांभर या लोनार झील? सही आंसर हो जाएगा चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, कहां पर स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है, और उड़ीसा में स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। कैसी झील है? लैगून झील है। ठीक है, यहां पर वुल्लर झील की बात कर लिया जाए तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है। क्लियर? सांभर झील कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है, और खारे पानी की झील है लोनार महाराष्ट्र में स्थित है, और यह बनी कैसे है? उल्का पिंड के टकराने से बनी है, और एक क्रेटर झील है। कैसा झील है? क्रेटर झील है। नेक्स्ट कर लीजिए, आप देख सकते हैं चिल्का झील की अवस्थिति। नेक्स्ट कर लीजिए दोस्तों, भारत की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? सड़क मार्ग, रेलवे, गंगा नदी या संचार? सही आंसर हो जाएगा रेलवे को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि यह माल और यात्रियों के परिवहन का एक साधन है। अगला कर लीजिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? चेरापूंजी, मासीराम, महाबलेश्वर, इटपुरी? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है? तो मासीराम में। ठीक है, किस राज्य में? तो मेघालय राज्य में। ठीक है, किस राज्य में होती है दोस्तों? ये मेघालय राज्य में होती है। चित्र थोड़ा सा उल्टा लग गया दोस्तों। ठीक है, किस राज्य में होती है? तो ये मेघालय राज्य में होती है, और किस पहाड़ी पर यह स्थित है? तो खासी हिल्स पर स्थित है। खासी हिल्स पर स्थित है। ठीक है, यहां पर चेरापूंजी की बात कर लिया जाए तो चेरापूंजी भी मेघालय में ही है। पहले यह सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी में होता है, लेकिन अब इसका स्थान मासिनराम ने ले लिया है। ठीक है, अगला कर लीजिए, सतलज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? सतलज नदी पर, तो सतलज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। ठीक है, कौन सा बांध बनाया गया है? भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। ठीक है, यह कैसा बांध है? गुरुत्वाकर्षण वाला बांध है। ठीक है, टिहरी बांध की यहां पर बात कर लिया जाए दोस्तों तो किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है, और किस नदी पर है? तो ये भागीरथी नदी पर है। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। उड़ीसा बांध कहाँ? हीराकुंड बांध कहाँ है? तो उड़ीसा में है, और किस नदी पर है? ये महानदी पर है।
सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नागार्जुन सागर बांध की बात कर लिया जाए तो ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। क्लियर है? चलिए अगला कर लीजिए। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्लियर? इसके बाद यदि आपसे पूछ लिया जाए इसके बाद किसका स्थान आता है, तो इसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान आता है। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो ये उत्तर प्रदेश है ना। चलिए, और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर। सही आंसर हो जाएगा गोवा इज द करेक्ट आंसर। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,702 वर्ग किलोमीटर। क्लियर? सिक्किम की यहां पर बात कर लिया जाए दोस्तों तो दूसरा सबसे छोटा राज्य है, दूसरा सबसे छोटा राज्य है। त्रिपुरा तीसरा सबसे छोटा राज्य है और मणिपुर चौथा सबसे छोटा राज्य है। क्लियर? अगला कर लीजिए। अगला है नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर। आप चित्र देख के बता सकते हैं दोस्तों कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में। तो सही आंसर हो जाएगा पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा भारत के पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कहां से निकलती है? अमरकंटक पठारी से निकलती है, अमरकंटक पठार से निकलती है और इन तीनों राज्यों से गुजरती हुई खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। कहां पर गिर जाती है? खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। क्लियर? चलिए अगला क्या है देख लीजिए। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे रेगुर के नाम से जाना जाता है और इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कपास की खेती अधिक होती है। ठीक है, काली मिट्टी में लोहा, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, लेकिन किसकी मात्रा कम होगी? तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। फास्फोरस की मात्रा यहां पर कम होती है। क्लियर? अगला क्या है दोस्तों? अगला है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। कहां पर स्थित है? केरल में स्थित है और केरल के पलक्कड़ जिले में। कहां पर? केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी पहाड़ियों पर है। नीलगिरी पहाड़ियों पर है। राइट? चलिए नेक्स्ट कर लीजिए और सेशन को लाइक करते चलिएगा। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन है? दक्कन का पठार है और यह 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए।
सांभर झील किस राज्य में स्थित है? सांभर झील, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सांभर झील राजस्थान में स्थित है। क्लियर? और राजस्थान के जयपुर में स्थित है, याद रखिएगा। कहां पर स्थित है? ये राजस्थान के जयपुर में स्थित है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक कपास कहाँ होता है? तो अभी अभी बता चुका हूं दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक कपास कहां पर होता है? तो ये गुजरात में होता है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र और तेलंगाना में होती है। कहां पर होती है? महाराष्ट्र और तेलंगाना में होती है। नेक्स्ट क्या है? गंगा नदी की सहायक नदी कौन है? तो गंगा नदी की सहायक नदी यमुना है, और यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना की बात कर लिया जाए तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और कहां से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो यमुना कहां से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से मिलती है। और कहां पर गंगा से मिलती है? प्रयागराज में जाकर मिल जाती है। ठीक है। इसके बाएं तट की सहायक नदियां कौन कौन है? गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। और दाएं तट से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं गंगा में? सोन, दामोदर और टॉन्स। ठीक है, अब देख सकते हैं। नेक्स्ट है सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरवन बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बंगाल टाइगर के लिए, बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, यानी बाघ के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, और यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मैंग्रोव वन है जहां बाघ की प्रजाति पाई जाती है। सुंदरवन डेल्टा की यहां पर बात कर लिया जाए दोस्तों, तो सुंदरवन डेल्टा किन किन नदियों के संगम से बनता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम से बनता है। ठीक है, अगला कर लीजिए। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा अरावली। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? अरावली है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है, और यह अरावली पर्वत मुख्य रूप से राजस्थान में स्थित है, लेकिन यह गुजरात, राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली तक जाती है, और दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अगला कर लीजिए। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? आसान सा सवाल है दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा असम में होता है। ठीक है, और जितना भी चाय भारत में होता है उसका 52% असम में ही होता है। क्लियर? असम के लखीमपुर, कानपुर, गोलपाड़ा, शिवसागर, कछार, नवागांव, ठीक है, यहां पर चाय का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। अगला कर लीजिए। 12 फसल प्रणाली किससे संबंधित है? धान, गन्ना, गेहूं या कपास? सही आंसर हो जाएगा गन्ना से संबंधित। ठीक है, यानी कि गन्ना जो है दोस्तों 12 फसल के रूप में उगाया जाता है। इसे साल दर साल जो है लगाया नहीं जाता है, बल्कि इसकी जड़ें बनी रहती हैं और वे बार बार अपने आप पनप जाती है। नेक्स्ट कर लीजिए। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। ठीक है, किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। और इसका निर्माण जो है किस लिए हुआ था? बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, बिजली उत्पादन, यानी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए इसका निर्माण हुआ था। आप देख सकते हैं दोस्तों, हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर है? तो ये महानदी रिवर पर है।
किस नदी पर है? महानदी रिवर पर। अगला क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है ना? और किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? भारत का मसाला उद्यान किसे कहा जाता है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? मसाला की यहां पर बात हो रही है, तो मसाला उद्यान केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा विनोबा भावे ने किया था। ठीक है, जिन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। कब की थी? 1951 में। 1951 में। ठीक है, कहां से? तेलंगाना के पोचमपल्ली से हुआ था। कहां से? पोचमपल्ली से हुआ था। क्लियर? यहां पर भूमिहीन किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए जो है विनोबा भावे ने भूमि मालिकों से आग्रह किया था कि जब आप जमीन जो है गरीबों को दान दे दीजिए। ठीक है, एक कैसा आंदोलन था? तो ये सुधार आंदोलन था। इसका उद्देश्य तो बता चुका हूं, भूमिहीन गरीब किसानों को जमीन देना था। क्लियर? अगला क्या है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है दोस्तों? मुंबई बंदरगाह है, जो देश के कुल समुद्री व्यापार का एक बड़ा हिस्सा संभालता है। इसी के नीचे आपको मिलेगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, इसे नहावा सेवा बंदरगाह के भी नाम से जाना जाता है। नहावा सेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। क्या है? कंटेनर बंदरगाह। दोस्तों, भारत के भूगोल का 25 प्रश्नों का एमसीक्यू का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद।